ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल। क्या आज हम पढ़ेंगे? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। जैसा कि आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके होंगे कि सर्कल क्या है। सर्कल एक लोकस है। सर्कल क्या है? एक लोकस है जो एक पॉइंट से क्या है, वह समान दूरी पर है। क्या है? समान दूरी पर है। जिस पॉइंट से यह समान दूरी पर है उसे क्या कहते हैं? हम सेंटर कहते हैं। और जो लोकस है, लेंथ ऑफ लोकस को हम क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ लोकस को सरकमफेरेंस कहते हैं। ठीक है। और सेंटर से जो सरकमफ्रेंस की दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। ठीक है। और कहता है कि सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट को मान लेते, यह ए है और यह बी है। दो पॉइंट को जो लाइन मिलाएगा उसे हम क्या कहते हैं? कोड कहते हैं। ठीक है। वह कोड जो सबसे बड़ा होता है सर्कल में, जो सेंटर से होकर गुजरता है, उसे क्या कहते हैं? हम डायमीटर कहते हैं। ठीक है। तो डायमीटर जो होता है किसी सर्कल का, वह क्या होता है? रेडियस का डबल होता है। किसका डबल होता है? रेडियस का डबल होता है। तो रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस जो है वह क्या हो जाएगा? डायमीटर का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो इसका जो लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस जो होगा, यदि किसी कोई सर्कल है उसका रेडियस क्या है? आर है। तो इसका जो सरकमफ्रेंस होगा, अर्थात सरकमफ्रेंस जो होता है वह क्या होता है? 2 पाई आर होता है। पाई क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। पाई क्या है? एक ग्रीक वर्ड है जिसको हम क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं। सिंपली क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं। कहीं कहीं इसको PSI भी लिखा हुआ होता है और कहीं कहीं पाई भी लिखा होता है। जैसा कि आप फर्स्ट चैप्टर में आप जानते हैं कि पाई क्या है? पाई एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है। ठीक है। जो भारत के एक महान मैथमेटिशियन थे, रामानुजम, उन्होंने पाई का मान जो है ना, वह लाखों डेसिमल तक निकाला था। तो पाई आखिर होता क्या है? पाई जो होता है ना, वो रेशियो होता है। किसका होता है? सरकमफेरेंस और 2r का। तो 2r हम बोलते किसको है? तो 2r बोलते हैं हम डायमीटर को बोलते हैं। इसलिए पाई क्या होता है? रेशियो होता है सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। तो ये तो आप पहले पढ़ चुके हैं। अब सपोज मान लेते हैं कि यह सेमी सर्कल है। इसको क्या बोलते हैं? मानते हैं सेमी सर्कल है जिसका रेडियस क्या है? आर है। तो इसका यदि सरकमफ्रेंस निकालने के लिए बोल दे तो क्या होगा? सरकमफ्रेंस किसका हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? यह पूरा सरकमफ्रेंस का 2 पाई आर का आधा प्लस यहां से आप चले यहां तक पहुंचे, कितना हो गया? 2 पाई आर का हाफ ऑफ 2 पाई आर, प्लस यहां से भी तो यहां तक ना पाए, तो इसका क्या हो गया? प्लस 2r हो गया। r प्लस r। तो हम क्या कर सकते हैं इसका पाई r प्लस 2r, अर्थात r इंटू पाई प्लस 2 इसका सरकमफ्रेंस हो सकता है। या यदि हम 2r को d बोल दें तो यह क्या हो जाएगा? पाई r प्लस डी भी इसका सरकमफ्रेंस हो सकता है। तो अब हाफ के बदले यदि क्या हो जाए कि क्वार्टर हो जाए, क्या हो जाए? सेमी सर्कल के बदले क्वार्टर सर्कल यदि हो जाए, ये क्वार्टर सर्कल हो गया, इसका आर हो गया, इसका आर हो गया, तो इसका सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा? सरकमफेरेंस ऑफ क्वार्टर।
तो क्वार्टर क्या सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, ये आपका क्वार्टर है तो ये क्या हो जाएगा कि 2πr का 1/4 प्लस यहाँ से यहाँ तक r प्लस यहाँ से यहाँ तक r, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा πr/2 प्लस 2r। इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखें तो यह क्या हो जाएगा कि यह πr प्लस 4r/2 भी हो सकता है। तो अब यदि हमको क्या 3/4 आ जाए, क्या आ जाए 3/4 आ जाए, तो 3/4 ऑफ सर्कल का क्या हो जाएगा, बोलिए 3/4 ऑफ सर्कल का क्या हो जाएगा सरकमफ्रेंस, तो 3/4 ऑफ सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 3/4 ऑफ 2πr प्लस यहाँ से r और यहाँ से r, तो प्लस कितना हो गया 2r। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो इससे मेरा क्या हो जाएगा सरकमफ्रेंस, 3/4 ऑफ सर्कल का सरकमफ्रेंस मेरा निकल जाएगा। अब आता है एरिया, क्या आता है एरिया। तो एरिया जो होगा किसी सर्कल का, यदि एरिया की बात करें तो मान लेते हैं कि ये सर्कल है, क्या है ये सर्कल है, तो सर्कल ये है, तो सर्कल का जिसका रेडियस कितना है r है, तो इसका जो एरिया होगा वह क्या हो जाएगा πr²। एरिया क्या हो जाएगा, ये जो पूरा होता है इसको एरिया बोलते हैं, एरिया बराबर क्या हो जाएगा πr² हो जाएगा, ठीक है।